क्या एआई मास्टर है या स्लेव? ये बहुत जरूरी है। जब जब आपको बाहर की सहायता इतनी मिल जाए कि वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बन जाए, स्पून फीडिंग बन जाए, तो वही सहायता हमको आलसी बनाती है, घातक सिद्ध होती है। अब आपके समझ लीजिए, एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स दिन भर उसको सब कुछ हाथ में दे दें, कुछ काम ही न करना पड़े, तो उस व्यक्ति को कभी भी रिस्क कैसे ली जाती है वो कुछ भी पता ही नहीं होगा। और वो जब अकेला होगा, जब माँ बाप नहीं होंगे, तो वो जी नहीं पाएगा। बड़ी अच्छी एक तुलसीदास जी की एक लाइन है, जाके पैर न पड़ी बिबाई, वो का जाने पीर पर आई। जिसके पैरों में क्रैक्स ना पड़े हो हील्स में, उसको दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जब आपको दर्द होगा तभी तो पता पड़ेगा दर्द होता क्या है। अब जिसके पेरेंट्स एक ही बच्चा है, सब कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उसी पर सारा फोकस्ड है, तो वो बच्चा जीवन को जी नहीं पाएगा, क्योंकि उसको जीवन के दर्दों की अनुभूति नहीं है। अब यही उदाहरण आप अपने ऊपर लगाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का गुरु है, टीचर है। आप जो मांगेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मांगो, वो सब फटाफट फटाफट करके दे देता। अब क्या हुआ कि हर चीज आपके डोर स्टेप पर आ गई। हमारे टीचर थे डॉक्टर मुरलीधर शर्मा जी और डॉक्टर जीएस आचार्य। वो कोई भी चीज आसानी से नहीं बताते थे। वो ये चाहते थे कि हम लोग थोड़ा प्रयत्न करके बुक में रेफरेंस को ढूंढें, सर्च करें, जिससे कि हमारे अंदर पढ़ने की थोड़ी सी हैबिट इनकलकेट हो, डेवलप हो। अब क्या हो रहा है, आपको पढ़ना तो दूर, आप बस एक लेटर डालेंगे चैट जीपीटी में और सारा का सारा चैट जीपीटी सब दे देगा उसके बारे में निकाल करके। ऐसी स्थिति में ये जो नॉलेज है आपकी स्लेव बन गई ना। गुरु जिस दिन आपका गुलाम बन जाएगा, उस दिन आप ज्ञान तो ले लोगे आप, लेकिन फिर आप प्रयत्न नहीं करोगे। ज्ञान दो तरह का होता है, एक ज्ञान जो आपने जाना और दूसरा ज्ञान जो आपने जानने के बाद में उस पर रोज एक्सपीरियंस किया, रोज प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद में वो एक्सपीरियंस आपके अंदर भी इकट्ठा हुआ। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जिसको क्रिकेट का नियम तो जानता है, और वो टीवी पर जब खेल रहे होते ना, तो अरे तेंदुलकर ने बैट थोड़ा क्रॉस कर दिया, मैं तो इसलिए कैच आउट हो गया। यही व्यक्ति यदि एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे खेलने का, जब ये वहां पर जहां पर 10,000 लोग बैठ के हूटिंग कर रहे हैं और वो जो वातावरण है, वो जो बॉल खुद खेलेगा, तो वो शायद बल्ला भी ना पकड़ पाए। सुना होगा आपने, बताने में तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं बैठ करके। यही चीज हो जाएगी अब। सब लोगों के पास में इंफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन अनुभव नहीं होगा। दो ज्ञान है, एक जानकारी का, एक है एविडेंस्ड बेस्ड डेटा। मिल जाएगा अब आपको, लेकिन एक्सपीरियंस्ड बेस्ड डेटा नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस्ड बेस्ड डेटा भारत की ये सीक्रेट पावर है। वेस्ट चाहता है एविडेंस बेस्ड डेटा पे बात करो, हम बात करते हैं एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा पर। भाई, लोगों को आराम मिल रहा है, उससे बड़ा डेटा क्या? वो एक्सपीरियंस बेस्ड डेटा है। अब जो समाज है, बच्चों को सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग, पर उन्होंने खुद करके कुछ भी देखा नहीं है और वो करने वाले भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये वो हो जाएंगे जो हम लोग बोलते हैं ना, ढबोर शंख, एक कहावत है हिंदी में, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो सुरमा भोपाली, नाम के शेर बनेंगे, नाम के ज्ञानी बनेंगे। इसलिए ये एआई का बहुत बड़ा एक खतरा है। इस खतरे से आप लोगों को भी बचना है और अपने समाज में अपने बच्चों को बचाना है, क्योंकि इससे इनके अंदर अभी तक बीमारी आई थी। पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया करते थे, उससे उनके अंदर अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर आई। अब बीमारी आने वाली है, बच्चों के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। वो सब जानते सब रहेंगे, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। गाड़ी चलाना ही नहीं है, अब तो रोबोट चलाएगा गाड़ी, अब तो ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही है। वो शायद खाना खाने के अलावा कुछ भी अपने हाथ से नहीं कर पाएंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में बीमारियां बहुत आने वाली हैं, क्योंकि बॉडी का कोई भी यूज होगा नहीं।
तो बॉडी के अंदर बीमारियां नहीं बनेंगी तो क्या। इस कारण से आप लोगों को यह जानना है कि हमको एविडेंस बेस्ड नॉलेज ही नहीं देनी है, हमको लोगों को एक्सपीरियंस्ड बेस्ड नॉलेज लेने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है।